अस्सलाम वालेकुम। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के एनालिटिकल मेथड्स को देख लिया है। आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ग्राफिकल मेथड्स को देखेंगे। ग्राफिकल मेथड्स में हमारे पास चार बेसिकली मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करके वेक्टर्स को एड कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है ट्रायंगल लॉ। नंबर 2 हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। नंबर 3 हमारे पास पॉलीगॉन लॉ आता है। और नंबर 4 में हमारे पास हेड टू टेल रूल आता है। अच्छा, आपकी बुक में आप देखेंगे कि आपकी बुक्स में आपको हेड टू टेल रूल मिलेगा। जिस बाकी जो 3 लॉज हैं वो आपको फिजिक्स की बुक्स में नहीं मिलेंगे। हाँ, जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनमें आपको शायद ये देखने को मिल जाएंगे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। लेकिन फिजिक्स में आपके पास जो आपकी बुक में उन्होंने फॉलो किया है वो ये एक ही मेथड है, हेड टू टेल रूल। उसका रीज़न क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो ट्रायंगल लॉ हमारे पास क्या है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। इसको मैं कहता हूँ ए और इसको मैं कहता हूँ बी। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अब अगर मुझे ए और बी को ऐड करना है, ए प्लस बी करना है मुझे, तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि मैं क्या करूँगा, ये जो बी वेक्टर है, अब बी वेक्टर ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में टेल टू टेल पड़े हुए हैं और उनके दरमियान एंगल है कोई भी थीटा, जिसको हम बोलते हैं थीटा। अब ए और बी आपस में टेल टू टेल पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, बी जो वेक्टर है उस बी वेक्टर को मूव करके यहाँ पर ए की जो हेड है, ए के हेड का यहाँ पर बी को मैं मूव करूँगा और यहाँ पर जो एंगल बी का एंगल ए के साथ है उसी एंगल पे मैं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट से अभी जो बी का एंगल है, लेट से बी का एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको मैं कहता हूँ बीटा। जो ए का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो है अल्फा। तो मैंने क्या किया, बी को मूव करके यहाँ पर ले आया और अभी जो एक्स एक्सिस है वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक्स, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है। तो मैं क्या करूँगा, बी वेक्टर बनाऊंगा तो क्या करूँगा, ये जो बी वेक्टर का एंगल है बीटा, तो यहाँ पर मैं बीटा एंगल ले लूँगा। जो बी बीटा एंगल होगा उस एंगल पे यहाँ पर मैं बी बना लूँगा। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको ये बी का मैग्नीट्यूड आपको मेयर करना है। स्केल से आप मेयर करेंगे कितना बी का एंगल है, उतने ही मैग्नीट्यूड, एंगल नहीं, बी का जो स्केल से आप मेयर करेंगे मैग्नीट्यूड, उतने ही मैग्नीट्यूड का आप यहाँ पर बी वेक्टर बनाएंगे। मेरे ख्याल से ये बी वेक्टर और भी ज़्यादा बड़ा बनेगा, इतना कुछ मैग्नीट्यूड है इसका। तो उतने ही मैग्नीट्यूड, एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, उतने ही एंगल मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाएंगे और एंगल भी जो विद द एक्स एक्सिस होगा बी का वो बीटा होगा। यानी कि सिंपली बस मूव करा के इसको यहाँ पर ले आएंगे, बी को मूव करा के यहाँ पर ले आया, सेम मैग्नीट्यूड का ही वेक्टर है यहाँ पर ये बी। इसको मैं डार्क कर लूँगा। तो इसको मूव करके यहाँ पर ले आया। अच्छा, अब यहाँ पर
ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ए के साथ बी का एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा। अब हमें पता है कि टेल टू टेल जो ए और बी का एंगल है वो है थीटा। तो टेल टू यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, मैं अगर बी ए को थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ यहाँ पर, तो ये जो अगर मैं बी को मूव करके यहाँ पर ले आया हूँ तो जो ये एंगल होगा वही सेम एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो मुझे पता है कि ये जो टोटल एंगल है ए का, अगर मैं ये पूरा टोटल एंगल लूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो वो होता है 180। तो ये 180 है और ये थीटा है एंगल बी का ए के साथ। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये बन टोटल 180 और ये थीटा अगर मैं माइनस कर लूँ तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। लेट्स से मैं इसको अल्फा 5 बोल लेता हूँ, 5 जो कि बराबर है 180 माइनस थीटा। यहाँ पर भी ये 5। अच्छा, मैंने बी को मूव करके ए के हेड पर बना लिया बी को। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेल है ए की जो टेल है, ए की टेल से लेकर बी का जो हेड है वहाँ तक एक वेक्टर बना दूंगा। ये ऐसे करके ए की जो टेल है वहाँ से मैंने एक वेक्टर बना लिया बी के हेड तक। आप स्केल से बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, और इसी तरह ये भी आप जो है ना स्केल से और डी से ये एंगल सारे बनाएंगे ताकि एग्जैक्टली आपके इक्वल बने। ग्राफिकल मेथड है, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्केल लेंगे आप, स्केल के साथ जो आप ये डी एंगल्स वगैरह लेंगे वो एक्यूरेट होना, वो सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये जो अभी वेक्टर बन गया, एक्चुअली ये जो वेक्टर है इसको हम कहते हैं कि ये ए प्लस बी हमारे पास वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक्चुअली हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर बन जाएगा और इसको मैं कहता हूँ कि ये आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो क्या किया हमने, सिंपली हमारे पास दो वेक्टर्स थे। अभी मैं थोड़ा पास करूँगा एंगल्स को। अभी मैं यहाँ पर आपको मैंने समझाया क्या हो रहा प्रोसेस। अभी मैं एंगल्स को इतना ज़्यादा फोकस नहीं बना, सिंपली मैंने क्या किया, ये जो बी वेक्टर था, इस बी वेक्टर को मैंने मूव करा के यहाँ पर ले आया। जब मैं बी वेक्टर को यहाँ पर मूव करा के आ गया तो फिर मैंने यहाँ से जो टेल है, ए की टेल है, वहाँ से लेकर बी के हेड तक एक वेक्टर बना लिया जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था ए प्लस बी। तो ये हमारे पास प्रोसेस है, ये एक्चुअली ट्रायंगल लॉ है। अच्छा, इसको ट्रायंगल लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है जो ए और बी है। जब मैं ए का जो है ए है हमारे पास, ये ए के हेड पर मैंने जब बी बनाया और फिर इनको मैंने ज्वाइन किया तो ये एक ट्रायंगल बनता है हमारे पास यार, ये ए ये बी, तो ये एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। अच्छा, अब ट्रायंगल लॉ जो है उसकी लिमिटेशन है। एक प्रॉब्लम ट्रायंगल लॉ के साथ क्या है, ये हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड कर सकता है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनाता है। तो ट्रायंगल में ऑब्वियसली दो साइड्स हमें गिवन होंगी, थर्ड हम फाइंड करेंगे। तो ए और बी सिर्फ दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, उनको ही ऐड कर सकते हैं हम। दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स होंगे उनको ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज़ नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि ओनली टू वेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है, लेट्स से मेरे पास मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, मेरे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और लेट्स से मेरे पास अभी ये सेम दो वेक्टर्स हैं, ये एक ए है, यहाँ पर एक बी है।
मैं क्या करूँगा, अब मैं जो बी है इसके टेल को मूव करा के ए के हेड पर ले आऊँगा, सेम जैसे हमने टर्न लॉ में किया। जो बी है उसके टेल को मूव करा के मैं ए के हेड पर ले आया। और सिमिलरली अभी ये जो ए है, ए को पैरेलल में मूव करा के यहाँ पर बी के हेड पर ले आऊँगा। तो ये जो ए है उसको मैं पैरेलल मूव करके यहाँ पर ले आया, और जो बी है उसको मैं पैरेलल मूव करके यहाँ पर ले आया। और फिर ये जो हमारे पास ये डायगोनल है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसको मैं ए के जो टल है उसको यहाँ पर मैच कर दूंगा बी के हेड से, यानी कि जो डायगोनल है सिंपली मैं मेन डायगोनल उसको मैच करवा दूंगा यहाँ। ये जो मेन डायगोनल है ये हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। ये ए प्लस बी रिजल्टेंट। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, सिंपली क्या किया हमने, ए और बी हमारे पास गिवन था तो ए के जो हेड है उस पर मैंने बी बनाया और बी का जो हेड है वहाँ पर ए बना दिया। सेम पैरेलल मूव करा के ए को यहाँ पर बी के हेड पर, और जो बी है उसको मैं मूव करा के ए के हेड पर ले आया, और फिर मैंने जो डायगोनल है वो मीट किया तो मुझे रिजल्ट मिल गया ए प्लस बी। इसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम बनता है हमारे पास। इसकी भी लिमिटेशन यही है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना सिर्फ दो वेक्टर जो है उनको ये ऐड कर सकता है पैरेललोग्राम लॉ। तो लिमिटेशन यहाँ पर भी क्या है कि टू वेक्टर्स। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि सिर्फ दो वेक्टर्स तो ऐड नहीं करने, हमें दो से ज़्यादा भी वेक्टर्स ऐड करने होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पॉलीगॉन लॉ आया। अब पॉलीगॉन लॉ में हमारे पास क्या है कि लेट्स से मेरे पास इनिशियली हम दो वेक्टर्स लेते हैं। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए और ये बी। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और मुझे तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है सी। अभी मैं रिजल्टेंट को सी बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा, सिंपली पॉलीगॉन लॉ कहता है कि आप ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बी को मूव करा के ए के हेड पर ले आएंगे। मैंने क्या किया, बी को मूव करा के ए के हेड पर ले आया, फिर मैंने ए का जो टेल है उसको मैंने बी के हेड से मैं यूज करवा दिया, तो ये मुझे मिल गया सी। या इसको मैं सी नहीं बल्कि इसको रिजल्टेंट को आर ही बोल दूँ। ये R1। अब अगर मेरे पास एक और वेक्टर होता सी, अब यहाँ पर ए और बी थे, लेट्स से मेरे पास एक और वेक्टर है सी। यहाँ पर अगर मेरे पास एक और वेक्टर होता सी, तो पॉलीगॉन लॉ कहता है कि अब इन तीनों को अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने ए के जो हेड है उस पर बी को मूव करा लिया। अगर तीसरा मेरे पास वेक्टर होता सी तो मैं क्या करता, उसको भी मूव करा के बी के हेड पर ले आता। तो सी को मैंने यहाँ से उठाया, मूव करवा कर यहाँ पर ले आया। सी को मैंने मूव करवा कर यहाँ पर ले आया, और मैंने ए का जो टेल है उसको सी के हेड से मीट करवा दिया। अच्छा,
हमेशा जब भी हम ये एट प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसके टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मीट करवाएंगे। तो ए जो है वो फर्स्ट वेक्टर है तो उसकी टेल मैंने ली और फिर उसको मीट करवाया। जो लास्ट वेक्टर था सी उसके हेड से। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 3 वेक्टर्स की एडिशन का। इसको मैं बोलता हूँ R2। अब लेट्स से मेरे पास एक और वेक्टर था D। अब मैं इसको जो है यहाँ पर इस एंगल से बनाना चाहूँगा। तो मतलब ये लेट्स से मेरे पास वेक्टर कुछ ऐसे है, ये है D। लेट्स से मेरे पास एक और वेक्टर हो, अगर होता D 4 वेक्टर्स होते तो 4 वेक्टर्स की एडिशन कैसे करता? ए के जो हेड है उस पर मैं सेकंड वेक्टर बी जो है उसको ले आता, और जो बी का हेड है उस पर मैं तीसरा जो वेक्टर है सी उसको ले आता, और जो सी है उसके हेड पर मैं जो फोर्थ वेक्टर है डी उसको ले आता। तो डी वेक्टर को मैंने क्या किया, डी वेक्टर को यहाँ से मैंने मूव किया और यहाँ पर ले आया। डी वेक्टर को मैंने यहाँ पर मूव करवा कर ले आया। तो ये मेरे पास 4 वेक्टर्स हो गए, और इसको जब मैंने मीट किया फर्स्ट वेक्टर के टेल से, तो ये मेरे पास रिजल्ट मिल गया R3। अब पॉलीगॉन लॉ कहता है कि अगर लेट्स से मेरे पास 5 वेक्टर्स हो गए, बल्कि पॉलीगॉन लॉ जो है आपके पास 4 वेक्टर्स तक ही है, क्योंकि पॉलीगॉन में हमारे पास 5 साइड्स होती हैं। जो पॉलीगॉन है उसकी शेप होती है यूं होती है हमारे पास कुछ। पॉलीगॉन जो है उसकी साइड्स 5 होती हैं, ये बी सी डी और ई। तो 5 साइड होती हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी सिर्फ 4 वेक्टर्स ही हैं, क्योंकि फिफ्थ जो हमारे पास है वो रिजल्टेंट होगा। तो इसलिए 4 वेक्टर्स तक ही है, ये हमारे पास 4 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन भी है। अब हेड टू टेल रूल क्या है कि हेड टू टेल रूल हमारे पास एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकता है। सेम प्रोसेस, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हों उन सबको ये ऐड कर सकता है। इसलिए आपकी बुक में भी जो है वो हेड टू टेल रूल ही है जस्ट, क्योंकि एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, चाहे आपके पास कितने भी वेक्टर्स हों उन सबको ऐड कर सकता है। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि लेट्स से मेरे पास 2 वेक्टर्स थे, ए और बी, तो उनको ऐड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, ए और बी 2 वेक्टर्स थे, इनको ऐड करना है, क्या करेंगे, बी को मूव करवा के, अब टेल टू टेल पड़े हुए हैं, क्या करेंगे, इनको हेड टू टेल हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, मतलब कि जो बी वेक्टर है उसको ए के हेड पर ले आएंगे। सेम प्रोसेस, और फिर इनको मीट करवा देंगे और वो ऐड हो जाएगा, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी। सेम प्रोसेस जो हमने ट्रेनिंग लॉ में देखा था, 2 वेक्टर्स के लिए सेम इसमें वही प्रोसेस है। क्या करेंगे, सिंपली मूव करवा के, टेल टू टेल पड़े होंगे उनको मूव करवा के हेड टू टेल प्लेस कर देंगे, ए प्लस बी। इसी तरह अगर तीसरा वेक्टर होता सी, तो उसको भी हम यहाँ से मूव करवाते, यहाँ पर जो है बी का जो हेड है वहाँ पर प्लेस कर लेते, और फिर ये रिजल्ट हमारे पास बन जाता आर। हेड टू टेल रूल ये बस रूल फॉलो करता है कि जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हों उन सबको आप बस टेल टू हेड जो प्लेस करते जाएंगे, हर वेक्टर का जो हेड है वो नेक्स्ट वेक्टर की टेल से मीट करें। ऐसे पढ़े हों कि जो हर वेक्टर प्रीवियस वेक्टर है उसका हेड नेक्स्ट वेक्टर की टेल पे पड़ा हुआ, या नेक्स्ट वेक्टर की जो टेल है वो हर वेक्टर की प्रीवियस वेक्टर की हेड पे पड़ी हुई। ऐसे हम बोलेंगे, उनको प्लेस करते जाएंगे, और फिर एंड हम जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी
टेल को मीट कर देंगे लास्ट वेक्टर की हेड से, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये हेड टू टेल रूल है। एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स उनके लिए हम ये फॉलो कर सकते हैं, इसलिए आपकी बुक में जैसे ये हेड टू टेल रूल है, क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। ट्रायंगल लॉ में हम क्या थे, टेल टू टेल पढ़े हुए थे, उनको जो दूसरा वेक्टर था उसको हम उसकी हेड पे प्लेस करते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम फॉलो कर रहे हैं। पैरेललोग्राम में हम क्या करते थे, पैरेललोग्राम में भी आप देखेंगे कि दो वेक्टर्स थे, उनको हम पहले आपस में इस वेक्टर को इसके हेड पे प्लेस करते थे, जो ये वेक्टर है इसको इसके हेड पे प्लेस करते थे और इनको मीट करते थे। अब ये जो है सेम आपको लगेगा कि ये ट्रायंगल लॉ का ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर ये वेक्टर आपको देखें नहीं कि बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही हमें जो है यहीं से रिजल्ट मिल सकता था। पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करने के बजाय हम ये सिंपल हेड टू टेल रूल फॉलो कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ फॉलो करने के बजाय हम ये हेड टू टेल रूल फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह पॉलीगॉन लॉ भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करता है, तो उसकी जगह हम ये सिंपली हेड टू टेल रूल फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी बुक में जो है जैसे हेड टू टेल रूल हुआ है वो तीन दूसरे लॉज जो हैं वो नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली सेम प्रोसेस ही फॉलो हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो तरीके थे हमारे पास, दो तरह के मेथड्स आते हैं, एनालिटिकल और ग्राफिकल। अब ग्राफिकल में प्रॉब्लम ये है कि ग्राफिकल में हमारे पास जो वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो उसका एंगल और मैग्नीट्यूड इतना एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हम स्केल से और डी से यूनिट एंगल्स लेते हैं, तो उसमें हमारे पास एरर आ सकता है। लेकिन जो एनालिटिकल मेथड्स हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, अब वहाँ पर तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, हम सिंपल कैलकुलेशंस करके कैलकुलेटर के थ्रू आंसर्स निकालते हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ये जो ग्राफिकल मेथड्स हैं वो उनकी एक्यूरेसी कम है, लेकिन ये ईजी है, कैलकुलेशंस करनी नहीं पड़ती। तो एनालिटिकल मेथड्स के बजाय ये ज़्यादा ईजी हैं, लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या है कि इतने एक्यूरेट नहीं है। वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं लेकिन वो थोड़े मुश्किल हैं। तो ये है। तो एडिशन ऑफ, दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या है, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है कि इस वेक्टर को सिंपली मैं अगर 180 डिग्री रोटेट कर लूँ, यहाँ पर इसको रोटेट करके 180 डिग्री यहाँ पर ये सेम वेक्टर बना लूँ, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और सेम वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम हो। ये सेम वेक्टर ए जो है मैं 180 डिग्री पे बना लूँ अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कहते हैं कि आपके पास नेगेटिव वेक्टर है। ये माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जो है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको इंडिकेट नहीं कर रही। लेट्स से ये फोर्स है कोई 10 न्यूटन, तो यहाँ पर ये -10 न्यूटन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव ही रहेगा। मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। ये जो मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लेंथ है, तो ए की लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ पर माइनस जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। माइनस ए मतलब कि ए की अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है इसकी 180 डिग्री पे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो मैथमेटिकली अगर हमारे पास ए अगर कोई वेक्टर है तो नेगेटिव ऑफ ए जो है वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर माइनस ए जो है। तो एक्चुअली क्या है कि 180 डिग्री पे हमने रोटेट कर लिया उसको। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, लेट्स से मेरे पास ए अगर कोई वेक्टर है और ए और बी मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होगा कि ए माइनस बी। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है,
जैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, इस तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर हम कैसे करते हैं, हम सिंपली इसको भी एडिशन ऑफ वेक्टर से ही करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारे पास कुछ भी नहीं है, एडिशन ही है सिंपली। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर जो है उसमें अगर मैं ऐड कर दूँ, ये जो बी है माइनस बी वेक्टर जो है वो अगर मैं ऐड कर लूँ ए में, तो वो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअली होगा ए माइनस बी। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, कुछ भी नहीं है। जैसे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनकी सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या है, ए प्लस माइनस बी। जो सेकंड वेक्टर है उसका नेगेटिव जो है, उसका नेगेटिव हम ऐड करेंगे अगर फर्स्ट वेक्टर में, तो हमें सब्ट्रैक्शन, हम दोनों की सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी। अब इसको करेंगे कैसे? यहाँ पर दो वेक्टर चाहिए होंगे, लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए और बी। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अब मुझे अगर ए माइनस बी करना है तो कैसे करूँगा? प्रोसेस क्या है कि जो सेकंड वेक्टर है उसका हमें नेगेटिव चाहिए, सेकंड वेक्टर है उसका नेगेटिव चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, जो बी वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे मैं ये बी वेक्टर जो है इसके इक्वल ही मैग्नीट्यूड पे दूसरा एक वेक्टर बना लूँगा, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस बी। तो मैंने क्या किया, पहले उसका नेगेटिव बनाया, बी वेक्टर था हमारे पास, उसका नेगेटिव बनाया मैंने अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बना के। अब ये नेगेटिव बी हो गया। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। अब सिंपली अगर मतलब मैं इस वेक्टर को बी को यहाँ से हटा दूँ, बी वेक्टर है उसको मैं अगर यहाँ से हटा दूँ और सिंपली आपसे कहूँ कि ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए और नेक्स्ट इसको मैं बोल देता हूँ ये कि सी वेक्टर है कोई। अब ए और सी, सिंपली अगर आपसे मैं कहूँ कि ए प्लस सी करना है, मुझे ए और सी को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने कहा कि आप आपके पास सी है, अब क्या करेंगे, सी को मूव करवा के यहाँ पर ले आएंगे ए के हेड पर। सी को आपने ए के हेड पर मूव करके ले आए और फिर इन दोनों को यहाँ पर मैच कर दिया, तो वो रिजल्टेंट जो है वो मिल जाएगा हमें। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा। माइनस बी हमारे पास है, इसको मैं मूव कर यहाँ पर ले आया माइनस बी, तो ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर है ए प्लस माइनस बी। इसको सिंपली कहूँ ए माइनस बी। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर हमारे पास ऐसे होती है कि पहले हम उसका नेगेटिव लेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। अच्छा, अगर इन दोनों की अगर मैं ए और बी की एडिशन करूँ यहाँ पर, तो वो क्या होती, बी को मूव करवा के यहाँ पर ले आता, तो फिर इन दोनों को मीट कर लेगा, तो ये ए प्लस बी हो जाता। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कि ए प्लस बी जो वेक्टर है वो ये हमारे पास करना है कुछ, और ए माइनस बी जो है वो ये वेक्टर करना है हमारे पास। इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये एंगल नेगेटिव होगा, और जो यहाँ पर ये एडिशन ऑफ अ वेक्टर का जो रिजल्ट हमें मिला है वो पॉजिटिव होगा कुछ ना कुछ एंगल। तो ये हमारे पास सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर है कि पहले हम क्या करेंगे, उसका नेगेटिव लेंगे, जो कि हमने पहले देखा था कि नेगेटिव कैसे लेते हैं, सिंपली 180 डिग्री इसको रोटेट कर लेते हैं। तो पहले उसका नेगेटिव करेंगे फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। इस तरह हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।